नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से मैं अल्ताज खान और आप देख रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव का महा एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में इस बार किसकी सरकार बननी है। क्या बीजेपी इस बार फिर से हैट्रिक मारेगी या फिर कांग्रेस बनाएगी सरकार, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी एआईएमएम कितनी सीटें जीतेंगे। पूरा महा सर्वे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव का हम बताने वाले हैं और आप अपनी राय हमें कॉमेंट में बताइएगा कि किस पार्टी की सरकार गुजरात में बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों, इस समय गुजरात में कांग्रेस पार्टी की काफ़ी अच्छी लहर चल रही है और बीजेपी काफ़ी पीछे खिसकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मोरबी पुल हादसे के बाद लगभग 150 लोगों की हत्या हुई, मौतें हुई। उसके बाद मामला पूरा गुजरात का चेंज हो गया है। जो बीजेपी के पक्ष में वोटर्स थे वो अब खुलकर बीजेपी के विरोध में हो गए और उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाने का इस बार मन बना लिया है। अगर दोस्तों हम बात करें 2017 के आंकड़ों की, तो 2017 में 99 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 77 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और 6 सीटें अन्य ने जीती थी। अगर दोस्तों हम बात करें तो गुजरात में सरकार बनाने के लिए मात्र 92 सीटें ही चाहिए होती हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और एआईएमएम भी गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ी हैं, जिससे मामला त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने लगभग 35 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी की टेंशन थोड़ी और बढ़ गई है। अगर दोस्तों हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बापूनगर, जमालपुर, खड़िया, दानी, लिमदा, दरियारपुर, बेजलपुर इन 5 अहमदाबाद की विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं और 30 अन्य विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अहमदाबाद जिले की। अहमदाबाद जो राजधानी है गुजरात की, यहाँ पर क्या माहौल है, यहाँ पर किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले और कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर जीतने वाली है। अगर दोस्तों हम बात करें गुजरात के अहमदाबाद की, तो दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद राजधानी में लगभग 21 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, जबकि 15 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार कुछ उल्टा अहमदाबाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया था, जिसके कारण बीजेपी ने कई बार अपने मुख्यमंत्री भी बीच में बदले थे। लेकिन मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी भाजपा को कुछ हासिल गुजरात में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अहमदाबाद जिले की पहली विधानसभा सीट की बात करें, जिसका नाम है विरामगाम विधानसभा। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि यह विधानसभा सीट इस समय कांग्रेस पार्टी जीते हुए है और 2012 में भी कांग्रेस पार्टी ने इस पर जीत हासिल की थी। 2007 में यहां पर भाजपा जीती थी, 2002 में भाजपा यहां पर जीती थी और 1998 में कांग्रेस पार्टी जीती थी। दोस्तों इस विधानसभा सीट, इस वाली जो विधानसभा सीट है, इस पर फिर से कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस से भरवाड़ लाखाभाई भीखाभाई ने भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर तेजश्री बेन को हराया था, यानी इनको 6548 वोटों से हराया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम बात करें दूसरी विधानसभा सीट की, जिसका नाम है नरोदा, तो नरोदा विधानसभा सीट इस समय बीजेपी के खाते में है। दोस्तों ये विधानसभा सीट इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको बताएं दोस्तों कुल 6000 वोटों से 2017 में कांग्रेस पार्टी के तिवारी ओम प्रकाश यहां से चुनाव हारे थे, यानी कोई 6000 का ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोस्तों केंद्र में भी सरकार थी और राज्य में तो पहले से सरकार थी ही बीजेपी की, तो इसलिए 5-6 हजार वोटों से ही यहां पर हार जीत हुई है। अगर दोस्तों हम बात करें तीसरी विधानसभा सीट की, तो ठकरा बापा नगर विधानसभा सीट है। इस विधानसभा सीट पर बीजेपी 2017 में जीते हुए है। अगर दोस्तों हम बात करें तो ये विधानसभा सीट जो है इस बार बीजेपी के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको बताएं दोस्तों, क्योंकि 34,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी को यहां पर बीजेपी ने हराया था। तो ये विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम बात करें बापूनगर की, तो दोस्तों बापूनगर विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी ने
जीत रखी है 2017 में। और इस बार बापूनगर विधानसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने भी उम्मीदवार उतारा है। लेकिन आपको बता दें कि ये विधानसभा सीट फिर से कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर पटेल समुदाय का सबसे ज़्यादा दबदबा है और पटेल समुदाय से ही पटेल हिम्मत सिंह को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, जो भाजपा के राजपूत समुदाय से आ रहे जगरूप सिंह गितराज सिंह को टिकट बीजेपी देती है। लेकिन आपको बताएं दोस्तों कि इस विधानसभा सीट पर इस बार फिर से कांग्रेस का कब्जा होने वाला है और दोस्तों यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर दोस्तों हम बात करें चौथी विधानसभा सीट की, जिसका नाम है साणंद, तो साणंद विधानसभा सीट दोस्तों इस समय बीजेपी के खाते में है और यहाँ पर दोस्तों कुल 7,721 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 2017 में हराया था। दोस्तों ये विधानसभा सीट गांधीनगर के अंतर्गत आती है और इस विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस पार्टी का दबदबा होने वाला है, क्योंकि इस सीट पर भी पटेल समुदाय का काफ़ी प्रभाव है और पटेल समुदाय से ही कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। लेकिन इस बार ये विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 2017 में इस बीजेपी यहाँ से जीती थी, 2012 में कांग्रेस जीती थी और 1972 में भी जो है कांग्रेस पार्टी ही यहाँ से चुनाव जीती। तो दोस्तों इस बार भी कांग्रेस पार्टी ही साणंद विधानसभा सीट को जीत रही है। दोस्तों अगर हम अगली विधानसभा सीट की बात करें जिसका नाम है निकोल विधानसभा सीट, तो निकोल विधानसभा सीट दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जीते हुए है 2017 में और इस विधानसभा सीट को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें तो 24,880 वोटों से जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से हराया गया था। लेकिन आपको बता दें कि ये विधानसभा सीट फिर से दोस्तों बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम बात करें जो है घट लोंडिया विधानसभा सीट की, तो घट लोंडिया विधानसभा सीट पर इस समय बीजेपी जीते हुए है। 2012 में भी बीजेपी जीती थी और दोस्तों इस बार भी बीजेपी ही इस विधानसभा सीट को जीत रही है, यानी कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा सीट को नहीं जीत रही है। अगर दोस्तों हम बात करें अगली विधानसभा सीट की, जिसका नाम है अमराई बाड़ी विधानसभा सीट, जो है ये विधानसभा सीट जो है 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, क्योंकि दोस्तों इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे उनकी डेथ हो गई थी। और यहाँ पर दोस्तों हार जीत कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं हुई थी, सिर्फ 5,000 वोटों से हार जीत हुई थी, यानी 5,528 वोटों के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी के पटेल धर्मेंद्र संतिला को हराया गया था बीजेपी द्वारा। तो दोस्तों ये विधानसभा सीट इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम अगली विधानसभा सीट की बात करें जिसका नाम है जमालपुर खड़िया, तो इस विधानसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने अपना उम्मीदवार उतारा है दोस्तों। और ये विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में ना जाते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का काफ़ी प्रभाव माना जा रहा है और काफ़ी लोग उनको यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। तो ये विधानसभा सीट जो है दोस्तों जमालपुर खड़िया जो विधानसभा सीट है, ये विधानसभा सीट दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम जीत सकती है, यानी एआईएमएम के खाते में ये विधानसभा सीट जा सकती है। इस बार ये सीट कांग्रेस के खाते में है। अगर दोस्तों हम बात करें अगली विधानसभा सीट की, साबरमती विधानसभा सीट, तो ये विधानसभा सीट बीजेपी जीते हुए है दोस्तों और यहाँ पर ज़्यादा लंबी चौड़ी जीत नहीं हुई, सिर्फ 6,810 वोटों से यहाँ पर बीजेपी ने कांग्रेस के उम्मीदवार अरविंद कुमार गंडा भाई पटेल को हराया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, इस विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस पार्टी कब्जा कर सकती है, यानी कांग्रेस पार्टी का इस विधानसभा सीट पर काफ़ी दबदबा बताया जा रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात करें दोस्तों तो असरबा विधानसभा सीट, इस विधानसभा सीट पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बघेला कन्नू भाई आत्मा राम को 49,264 वोटों के मार्जिन से बीजेपी ने जो है हराया था, यानी ये विधानसभा सीट जो है बीजेपी के खाते में फिर से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम अगली विधानसभा सीट की बात करें धनडुक्का विधानसभा सीट, तो ये विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीते हुए है और कांग्रेस पार्टी ही इसको दोबारा से इस बार विधानसभा चुनाव में भी जीतने वाली है।
और यहाँ पर भाजपा उम्मीदवार 6000 वोटों से कांग्रेस पार्टी ने हराया था। तो दोस्तों ये विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और भाजपा यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पा रही है। दोस्तों अगली विधानसभा सीट की बात करें जिसका नाम है ढोलका विधानसभा सीट। तो ढोलका विधानसभा सीट दोस्तों बीजेपी के खाते में है इस समय। और दोस्तों आपको बता दें, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के राठौड़ अश्विनी भाई कसू भाई को 327 वोटों के मार्जिन से बीजेपी ने हराया था। जी हाँ दोस्तों, कुल 327 वोटों से 2017 में जो है कांग्रेस पार्टी यहां से हारी है। तो ढोलका विधानसभा सीट इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां पर जीत नहीं रही है, बीजेपी का यहां पर सुपर साफ होता दिखाई दे रहा है। ढोलका विधानसभा सीट पर यह बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी कुल 300 वोटों से यहां से 2017 में बीजेपी से हारी थी। दोस्तों अगली विधानसभा सीट की बात करें हम, बातवा विधानसभा सीट। बातवा विधानसभा सीट की दोस्तों हम बात करें तो बातवा विधानसभा सीट पर 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और दोस्तों 6,280 वोटों से यहाँ पर कुल बीजेपी ने जीत हासिल की है। लेकिन ये विधानसभा सीट इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। यानी दोस्तों इस विधानसभा सीट को कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। अगर दोस्तों हम बात करें बेजलपुर, तो बेजलपुर विधानसभा सीट पर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है। बेजलपुर विधानसभा सीट पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी दोस्तों और यहां पर कुल 22,567 वोटों के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार को हराया गया था। यानी इस बार इस विधानसभा सीट पर कुछ आंकड़े अलग हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है क्योंकि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहां पर जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। अगर दोस्तों हम बात करें नारायणपुरा विधानसभा सीट की, तो 2017 में यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 6,000 वोटों से कुल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से बीजेपी ने हराया था और ये विधानसभा सीट इस बार कांग्रेस पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम अंतिम विधानसभा सीट की बात करें जिसका नाम है एलिस ब्रिज, तो इस विधानसभा सीट पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और दोस्तों कुल 8,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यहां से हराया गया था। लेकिन इस बार ये विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई हमें दिखाई दे। तो दोस्तों अहमदाबाद में दोस्तों कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी जीत हासिल कर रही है। जो 15 सीटें बीजेपी को मिली थी, इस बार बीजेपी को कुल 6 से 7 सीटें मिलने वाली, क्योंकि ये अमित शाह का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए कुछ ज़्यादा प्रभाव बीजेपी का यहाँ पर रहता है। लेकिन इस बार कुछ मामला अलग ही हो गया और यहाँ पर दोस्तों 21 में से लगभग 13 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई हमें दोस्तों दिखाई दे रही हैं और एक सीट असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएम जीत सकती है। बाकी सीटें दोस्तों बीजेपी जीतने वाली और आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। ये है दोस्तों अहमदाबाद जिले की सभी विधानसभा सीटों का महासर्वे और दोस्तों गुजरात में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच है।